देखा, हमने इनके आंतरिक गुणों को नहीं पहचाना। उन गुणों को न पहचानने की वजह से हम उस लाभ के गहराई तक भी ना पहुंच पाए। तो मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देशवासियों को आह्वान करना चाहता हूं। आप घर में फूल रखते हैं तो अलग अलग कलर के अलग अलग गुण हैं, उसके अंदर से निकलती हुई जो खुशबू है, फिर आप कहेंगे कि किस खुशबू का क्या फल है या किसको रखने से क्या लाभ है। जो आपके मन को भाए, आपको अच्छा लगता हो, वह खुशबू आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो बाकी इनके जो औषधीय गुण हैं वह तो है ही हैं। तो इसके लिए आप इस गुलबकावली का जो यह पुष्प है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह फूल भगवान ने अपने आप ही एक तरह से ये गुलदस्ते के रूप में बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, एक टहनी के अंदर कितने ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। तो एक दो पौधे को काट करके भी यदि आप रख लेते हैं कमरे में, तो कई दिन तक पूरा जो कमरा है वो सुगंधित और खुशबूमय हो जाता है। इससे आपको आपकी जो मानसिक जो तनाव है, जो बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल है, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए न जाने आज हम कितने तरह के औषधियों का सेवन कर रहे हैं। उन औषधियों के सेवन की जगह इन फूलों को अपने घरों में स्थान दें। अनिद्रा के लिए न जाने आदमी किस किस तरह के केमिकल्स और गोलियां खा रहा है, उन गोलियों को खाने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक रोगों में एक और मुख्य जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कम से कम फोन और टेलीविजन नहीं होना चाहिए। टीवी भी रात को आप देखते देखते सो जाते हैं तो जो दृश्य हैं वही दिमाग में घूमने शुरू होते हैं। ये छोटी छोटी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये इसको हमें समझना होगा। पूरे देशवासियों से मैं आह्वान करता हूं कि जो लोग जिनके घर में ज्यादा कमरे नहीं हैं और उसी सोने के कमरे में ही आपको टेलीविजन रखना पड़ता है, तो सोने से कम आप आधा घंटा पहले यह बात को आप बड़ी ध्यान से सुने। आधा घंटा पहले कम से कम आप अपने टेलीविजन को बंद कर दें। टीवी बंद होने के बाद थोड़ी देर के लिए आप अपने बिस्तरे से उठिए, आप पानी पीजिए, आप थोड़ी देर टहलिए, मन को आप थोड़ा सा शांत होने दीजिए। वो जो टेलीविजन के जो दृश्य हैं, चाहे वह भावनात्मक हों, चाहे वो रागात्मक हों, चाहे वह द्वेषात्मक हों, किसी भी तरह के जो दृश्य हैं, किसी भी तरह के वो शब्द हैं, उनसे थोड़ा सा आप अपने मन को हटा करके मन को बड़ा शांत बनाते हुए आप भगवान से प्रार्थना करते हुए 2 मिनट के लिए बिस्तर में बैठ करके प्रभु का चिंतन करते हुए, नाम का स्मरण करते हुए और मन को शांत करते हुए आप यदि करेंगे शयन, तो रात को भयानक स्वप्न नहीं दिखाई देंगे और अनिद्रा नहीं होगी, गहरी नींद आएगी और आप बहुत सारे तनावजन्य रोगों से बचेंगे। तो इन फूलों को यदि आप अपने कमरों में रखते हैं, इसकी जो खुशबू आएगी, अपने दिनचर्या को ठीक करते हैं। इसी तरह से यदि बहुत ही आपात स्थिति ना हो तो सामान्य अवस्था में आप अपने टेलीफोन को बंद कर दें और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। अपने सिरहाने में या अपने बिस्तर के पास में मोबाइल या फोन रख कर के ना सोएं, क्योंकि फोन यदि आपके पास में ही रहता है तो रखने मात्र से भी वो तनाव बना रहता है और वो अत्यंत आपके लिए हानिकारक है। उससे किसी भी तरह के भयानक अनिद्रा या उससे तनाव से संबंधित बीमारियां शुरू हो सकती हैं। तो पूरे देशवासियों से मैं आह्वान करता हूं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं, घर के जो सोने वाला जो कमरा है, जहां आप शयन करते हैं, जहां आप पूरे दिन भर की थकान को उतारने के लिए, विश्रांति के लिए जिस कमरे में जाते हैं, उस कमरे का वातावरण बहुत सात्विक होना चाहिए। उस कमरे का वातावरण बड़ा ही सुगंधित और बहुत ही सौम्य होना चाहिए। सौम्यता के लिए आप इन पुष्पों को अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में स्थान दें और जो टेलीविजन और फोन की घंटियां बंद करके या दूसरी जगह पर आप रख करके ही आप सोएं। यह देखिए आप करके आपके जो तनाव है, आपका जो एक अशांत मन है, फिर आपका मन शांत होने लगेगा। यह बहुत ही व्यवहारिक और यह प्रैक्टिकल चीज है। तो इस गुलबकावली को आप अपने घर में रखिए, फिर आप देखेंगे कि तनाव से मुक्ति हो जाएगी। और यह गुलबकावली का जो फूल है वह अमरकंटक में बहुत प्रसिद्ध है।
अमरकंटक में ऐसा माना जाता है कि हमारे प्राचीन काल में ऋषिगण तपस्या करते हुए उस स्थान पर पहुँचे और अचानक ही उनकी आंख की रोशनी चली गई और उन्होंने इस फूल को निचोड़ करके उस फूल को आंख में, उस रस को आंख में डाला और उनकी आंख की रोशनी लौट करके आई। निश्चित रूप से आंख की रोशनी के लिए यह पुष्प बहुत ही लाभकारी है। इसके रस को निचोड़ करके या इसका अर्क बना करके, गुलबकावली का जो अर्क है वह आंख के रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है और यह हमारे देश में प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई बात है। और अमरकंटक इस गुलबकावली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और हमने भी कुछ रोगियों के ऊपर इस गुलबकावली के फूल का प्रयोग किया, अर्क का प्रयोग किया, बहुत ही लाभकारी है। तो आपकी आंखों के लिए, आंखों से संबंधित रोगों के लिए और इसको पीस करके यदि मस्तिष्क में लगाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सर में भारीपन हो, तनाव की स्थिति हो, उसमें भी यह अत्यंत लाभकारी है। और इस के पत्तों के अंदर हमने देखा कि इस गुलबकावली के जो पत्ते होते हैं वह आपके दर्द के पीड़ा हर होते हैं। इन पत्तों को थोड़ा गर्म करके सूजन या पीड़ा वाली जगह पर यदि आप बांध करके रखते हैं तो इससे जो आपकी सूजन है वह कम हो जाती है। तो शोथ के लिए, नेत्र रोग के लिए, आपके मानसिक तनाव के लिए, विशेष करके आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो विकार और जो विचारों का जो एक सततः तामसिक और रासिक जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए आप इस गुलबकावली के फूल का आप प्रयोग करिए। अपने घर में इस पौधे को लगाइए, अपने बिस्तरे में इसके गुलदस्ते को रखिए, फिर आप देखेंगे इससे आपको कितना मिलता है लाभ। यह बहुत ही अच्छा पौधा है, ये आराम से सभी जगह पर हो सकता है, गमले के रूप में और के सौंदर्यवर्धक पौधों के रूप में भी आप इसको स्थान दें और इस औषधि का आप भरपूर लाभ उठाइए। फिर जो तनावजन्य जो भयानक व्याधि है, भयानक जो महामारी है, उससे आप बच सकेंगे। अपने जीवन को सुंदर, निरामय, खुशहाल और तनाव से परिपूर्ण आप कर सकेंगे। आइए, आज हमने इस गुलबकावली के बहुत सारे औषधीय गुणों को जाना। कल फिर हम आपके लिए लेकर के आएंगे एक और दिव्य औषधि के संदर्भ में ढेर सारी जानकारियां और बहुत सारे लाभ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा, परंतु इस विधा को और आगे जन जन तक पहुंचाना है, उसमें जो आपका दायित्व है उसको आप न भूलना।